हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। आज मैं क्लियर करूँगी कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और सिंपल टेंस के सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्चुअली समवन आस्क्ड मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंसेस एंड सिंपल टेंस सेंटेंसेस। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू क्लियर हियर। तो पहले मैं ये बता दूं कि सिंपल टेंस को कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक मेरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है बी पर, तो बी पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन जो बी मेरा वीडियो है कि जिस बी में से कौन कौन से वर्ड्स निकलते हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर क्लियर करूँगी फिर भी कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे आप पहचानोगे उन्हें। कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो ऐसा है या फिर वो ये है। कहने का मीन सब्जेक्ट की या तो विशेषता बताई जाएगी या फिर सब्जेक्ट के बारे में ये बताया जाएगा कि उसकी ये आइडेंटिफिकेशन है। तो मैं ये सेंटेंसेस कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे रामू इज़ ऑलवेज हैप्पी, रामू हमेशा खुश रहता है। तो अभी आपको दिखा रहता है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ताहती है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन इसे हम टेंस में क्यों नहीं बोलते हैं? वैसे ये जो सिंपल सेंटेंसेस हैं एक तरह से सिंपल टेंस के ही फॉर्म हैं, लेकिन इनको सिंपल टेंस के सेंटेंस यानी इंडेफिनिट टेंस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सब्जेक्ट इसमें कोई काम करता हुआ नहीं दिखता है। देखो सेंटेंस को अच्छे से कि रामू इज़ ऑलवेज हैप्पी, तो रामू कोई काम कर रहा है यहाँ पर, यानी जो आपका इज़ आ रहा है तो उसके साथ में कोई आना जाना, खाना पीना, सोना रोना, कोई एक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि रामू कैसा है, हैप्पी है, खुश है, बस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि रामू वॉज पुअर, रामू गरीब था। तो यहाँ पर भी रामू की सिर्फ विशेषता बताई कि रामू कैसा था, गरीब था। तो जो ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इनमें प्रेजेंट में आपका इज़-एम-आर आता है, पास्ट में वॉज वेयर और फ्यूचर में विल भी आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि रामू इज़ अ बिजनेसमैन नाउ, रामू अभी एक बिजनेसमैन है। कहने का मीन्स रामू के बारे में बताया कि उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसकी क्या रिकॉग्निशन है, पहचान क्या है उसकी, कि वो एक बिजनेसमैन है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है कि रामू विल बी रिच इन फ्यूचर। तो अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो विल भी आ रहा है और फिर यहाँ बी भी आ रहा है, यानी कि ये एक तरह से मेन वर्ब आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इस आइडेंटिफिकेशन से याद रखो कि रामू जो सब्जेक्ट यहाँ देख रहा है क्या वो कुछ काम कर रहा है? नहीं, बस सब्जेक्ट के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो ऐसा हो जाएगा, यानी वो रिच हो जाएगा, बस। क्या है? रामू विल बी रिच इन फ्यूचर, रामू फ्यूचर में रिच हो जाएगा, रिच हो जाएगा। ये नहीं कि रामू ये काम करेगा। अगर होता कि रामू पैसे कमाएगा तो काम करेगा, अर्न का काम करेगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि वो टेंस का सेंटेंस है। सिंपल टेंस मीन्स इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो आप उसे, तो उस टेंस में जाएगा। लेकिन ये सेंटेंसेस आपके टेंस में एंट्री नहीं करते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? सिंपल सेंटेंसेस। गॉट इट? नाउ आई हैव टेकन सम सेंटेंसेस फॉर कंपेयरिंग कि सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल टेंस के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस आएगा, तो आपको क्लियर होगा और ज़्यादा। कि जैसे अगर ये सेंटेंस है कि ही इज़ एन इंग्लिश टीचर, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे ये ही है, तो अब ही यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक, यहाँ सिर्फ ही के बारे में बताया कि ही क्या है, एक इंग्लिश टीचर है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही टीचेस इंग्लिश। इट मीन्स जो ही है वो एक्शन करता हुआ दिख रहा है। अगर एक्शन करता हुआ दिख रहा है इट मीन्स वो सेंटेंस हमारा टेंस में एंट्री करेगा। तो इसके लिए इसे क्या बोलेंगे? सिंपल टेंस का सेंटेंस। मीन्स ये ईएस लगा करके है फर्स्ट फॉर्म में, तो इसके लिए क्या हुआ? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर। यहाँ पर भी देखिए वही सेम सिचुएशन है कि ही जो है उसके बारे में बस ये बताया गया है कि वो कौन है, एक आर्मी ऑफिसर है। ये नहीं बताया कि ही कुछ काम कर रहा है। ओके, इसके लिए हम इसे क्या बोलेंगे?
सिंपल सेंटेंसेस। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही वर्क्स इन आर्मी। यहाँ देखो वर्क मीन्स काम करना, मीन्स वो आर्मी में काम करता है, तो वर्क मीन्स काम करना यानी एक्शन आ गया। इसके लिए ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सिंपल टेंस का हुआ। कहने का मीन्स ये प्रेजेंट में दिख रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप इंडेफिनिट भी बोलते हो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो क्या बोलेंगे इसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नाउ आई हैव टेकन सम सेंटेंसेस इन पास्ट। जैसे ये सेंटेंस है कि ही वॉज अ क्रिमिनल, वह एक क्रिमिनल था। तो ये आपको सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस क्यों बोला जाएगा, मीन्स क्यों बोलोगे इसे, क्योंकि जो ही है उसके बारे में सिर्फ ये बताया कि वो क्या था। मैं ऑलरेडी बताती आ रही हूँ ये। ओके, यानी ही जो है ये कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई एक्शन इसके साथ में नहीं दिखाई दे रहा है कि वो ये करता था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही डिड क्राइम, उसने क्राइम किया। तो मीन्स यहाँ पर ये डू जो डिड आया है, डू का सेकेंड फॉर्म है, यानी एक्शन है ये, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। तो ही ने काम किया, इसके लिए इस सेंटेंस की एंट्री किस में गई, टेंस में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कि शी वॉज अ मेड, वह एक मेड थी। यहाँ पर भी देखो वही सेम सिचुएशन है कि शी के बारे में बताया कि वो क्या थी, वो एक मेड थी, एक नौकरानी थी। ये भी मिस शी कुछ भी काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही, कहीं पर आपको वॉज के साथ में या जो भी हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है कि गो, टीच, रीड वगैरह कुछ एक्शन नहीं आ रहा है। इसके लिए इसे क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस, यानी ये पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वर्कड एट माई होम, उसने मेरे घर पे काम किया या वो मेरे घर पे काम करती थी। तो वर्क मीन्स काम करना, ये एक्शन आया, एक्शन का सेकेंड फॉर्म। तो आपको मालूम है एक्शन का सेकेंड फॉर्म हम किस में लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इस सेंटेंस की एंट्री हमारी टेंस में क्यों हुई, क्योंकि इसमें एक्शन आ गया, यानी वर्ब आ गई। मीन्स वर्ब इज़ यूज्ड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, बिकॉज सेकेंड फॉर्म इज़ देयर। तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। मीन्स इसे पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हो आप, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, नाउ आई हैव टेकन सम सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर। जैसे शी विल बी सिक, वह बीमार हो जाएगी। अब यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वाई दे आर कंफ्यूज, बिकॉज विल कमिंग एंड बी ऑल्सो कमिंग, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर मच कंफ्यूज। तो क्या है कि ये उनके माइंड में चलता है कि बी का मीन्स होना, बनना, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना रोना, इसी तरह से बनना होना। तो उनके माइंड में यही चलता है कि बी मीन्स बनना, इट मीन्स ये एक्शन है। ये एक्शन की स्ट्रेंथ तो रखता है बी, लेकिन ये मेन एक्शन का फॉर्म क्यों नहीं लेता, क्योंकि ये उस तरह से यूज़ नहीं होता है जैसे अदर एक्शंस यूज़ होते हैं। रीज़न क्या है, मीन्स क्या डिफरेंस आता है इसमें, कि जो भी बी वाले सेंटेंसेस होंगे उनमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के बारे में बस इतना बताया जाएगा कि सब्जेक्ट ये हो जाएगा, क्या सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ये बताया जाता है कि वो ऐसा हो जाएगा या वो ये बन जाएगा। गेटिंग? तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि शी के बारे में बस इतना बताया कि शी बीमार पड़ जाएगी, बीमार हो जाएगी। गेटिंग? ऐसा नहीं कि वो ये काम करेगी, बस ऐसा नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है ये। गेटिंग? तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ फ्यूचर का। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं कि शी विल गो टू डॉक्टर। अब यहाँ देखो, क्या ऐसा मैंने बोला कि शी डॉक्टर हो जाएगी, यानी शी का डॉक्टर से ऐसा कोई कनेक्शन लग रहा है कि डॉक्टर बन जाएगी वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है कि शी विल गो टू डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाएगी, यानी जाने का वो एक्शन करेगी बस। ऐसा नहीं है कि शी ये हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जबकि इस सेंटेंस में था कि शी ऐसी हो जाएगी। गेटिंग? बस ये डिफरेंस है, इतना अच्छे से माइंड में रखो। इफ़ सपोज इफ़ यू गेट दिस आइडिया, मीन्स दिस वन फॉर्मेशन, इफ़ यू गेट दिस आइडेंटिफिकेशन यू गेट प्रॉपर्ली, देन ईजिली यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। ओके, मीन्स ये अगर आपको डेफिनेशन समझ में आती है तो ईजिली यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस, यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट सेंटेंस कि ही विल बी पुअर, वो गरीब हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि ही के बारे में बस क्या बताया कि वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला कि ही कुछ काम करेगा। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखती हूँ कि
ही विल वेस्ट मनी, क्या वो वेस्ट करेगा, यानी वो वेस्ट करने का काम करेगा। गेटिंग? ऐसा नहीं है कि ही जो है वो मनी बन जाएगा, ऐसा है क्या कि ही मनी बन जाएगा? नो। जबकि यहाँ पर सेंटेंस में क्या था कि ही पुअर हो जाएगा, यहाँ पर था कि ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। गेटिंग? तो बस ये डिफरेंस है, इससे इजीली आप पहचान सकते हो। एंड इफ़ यू गेट टू नो दैट या व्हाट इज़ द रियल आइडेंटिफिकेशन एंड रियल डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, देन इजीली यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। ओके, सो सेंटेंस हाउ विल बी फ्रेम्ड कि ही विल वेस्ट मनी, तो ये कौन से सेंटेंस में गया, कौन से टेंस में गया? सिंपल फ्यूचर टेंस में, जिसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो। गॉट इट? होप सो you understood, and please try to keep precautions, use mask, and thank you for watching. Have a nice time. Bye bye.